गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है, पिछले वीडियो में उसका क्वेश्चन बड़ा चैप्टर का नाम है लर्निंग बेसिक रूप से करना हमको सीखना है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको चित्रों के माध्यम से काउंट करना सिखाया था, असेंडिंग आर्डर सिखाए थे, डिसेंडिंग आर्डर भी सिखाए थे। असेंडिंग आर्डर किसे कहते हैं बताइए बेटा। मैंने आपको, यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चला होगा असेंडिंग आर्डर किसको कहते हैं। असेंडिंग आर्डर में सबसे छोटी संख्या रहती है, सबसे पहले रहती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी और आखिरी में सबसे बड़ी रहती है। उसी प्रकार डिसेंडिंग आर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग आर्डर असेंडिंग आर्डर का जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और आखिरी में सबसे छोटी संख्या को लिखना रहता है। अब यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राइट द नंबर दैट जस्ट बिफोर आफ्टर एंड इन बिटवीन द गिवन नंबर। हमको यहाँ पर कुछ संख्या दे दी गई है और इन संख्याओं को बोल रहा है कि हमारे को ये बताना है कि इस नंबर के बाद क्या आएगा, या इस नंबर के पहले क्या आएगा, या इस नंबर के बीच में कौन आएगा। जैसे क्लास के अंदर बच्चे करते हैं या नहीं करते हैं कि भैया पहले नंबर पे कौन आया था, हमने सबसे पहले नंबर पे राम आया था, दूसरे नंबर पे कौन आया था, दूसरे नंबर पे सोहन आया था, तीसरे नंबर पे कौन आया था, मोहन आया था। इस प्रकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा है, व्हाट्स कम जस्ट आफ्टर, मतलब ये यहाँ पर संख्या दी गई है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है 7, तो आपको बताना है, यदि आपको काउंट मतलब गिनती आती है 1 to 10 आते हैं, तो आप जस्ट आप तुरंत ही बता देंगे कि बेटा 7 के बाद में हम क्या लिखते हैं। 7 के बाद क्या आते हैं, 8 आते हैं या 9 आते हैं कि 5 आते हैं। तो जिन बच्चों को गिनती आती है बेटा वो बोलेंगे 7 के बाद क्या आते हैं, यहाँ पर 8। फिर यहाँ पर कितने दे रखे बेटा, 9। तो आप मुझे बताएं कि बेटा 9 के बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा। 9 के बाद जब अपन बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के बाद बेटा क्या आते हैं, यहाँ पर आते हैं बेटा 1 0 10। फिर 2 के बाद क्या आता है बेटा, 2 के बाद बताइए बेटा जल्दी से क्या आते हैं। 2 के बाद यहाँ पर कितने आएंगे, 3। और 4 के बाद यहाँ पर क्या आएंगे, 5। बिल्कुल सही बताया आपने। अब ये तो आपको समझ में आया कि इसके बाद क्या आते हैं। अब हमको देखना है बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, इसके पहले की संख्या। करते हैं या नहीं करते बेटा कि इसके पहले क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है 6, तो आपको बताना है कि 6 के जस्ट पहले क्या आता है। 6 के जस्ट पहले क्या आता है, बताइए बेटा जल्दी से। 6 के जस्ट पहले क्या आता है, मैं भूल गया हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। बताइए बेटा 6 के जस्ट पहले क्या आएगा, बताइए बेटा जल्दी से। वेरी गुड, यहाँ पे लिखेंगे बेटा अपन 5। और 5 के जस्ट पहले क्या आता है, जल्दी से बताया बेटा मुझे। 5 के जस्ट पहले क्या आता है, यहाँ पर आता है बेटा 4। और यहाँ पर 2 के जस्ट पहले क्या आएगा, 2 के पहले क्या आता है बेटा, व्हाट कम जस्ट बिफोर। इसमें 2 के पहले क्या आएगा, 1। और 7 बिफोर कितने होंगे, 7 बिफोर 6। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर इस वाले सवाल में अपन ने आफ्टर भी समझ लिया, बिफोर भी समझ लिया। अब हम समझेंगे बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, दो लोगों के बीच में क्या है। जैसे क्लास के अंदर बैठते हैं, एक बेंच पे 3 बच्चे बैठते हैं, यहाँ पर राम बैठा है, यहाँ पे सोहन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में बेटा मोहन बैठा है। हु सीटेड बिटवीन राम एंड सोहन। हु सीटेड बिटवीन राम एंड सोहन, मतलब राम और सोहन के बीच में कौन बैठा है, तो राम और सोहन के बीच में मोहन बैठा है। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर यह बताना है कि यहाँ पर दे रखा है 6 और यहाँ पर दे रखा है 8। जो बिटवीन वाली संख्या है ना बेटा, यदि आप ध्यान से देखें तो वो ये भी बताती है कि 6 के बाद क्या आएगा या 8 के पहले क्या आता है। मतलब उसने शब्द तो दे रखा बिटवीन, लेकिन वो आप यदि देखा जाए तो वो आफ्टर और बिफोर एक ही क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, उसको हल कर देते हैं। तो जैसे 6 और 8 के बीच में यहाँ पर क्या आएगा, 7। बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं करना।
6 के बाद जो संख्या है वो अपन यहाँ लिख देंगे। तो 6 के पहले 6 के बाद क्या आता है 7, या 8 के पहले क्या आता है 7। इसी प्रकार से रखा बेटा 3 और 5। तो बेटा यहाँ पर बताइए जल्दी से मुझे कि 3 के बाद क्या आता है 4, या 5 के पहले क्या आता है 4। यहाँ पर दे रखा है 4 और यहाँ पर दे रखा है 6। अब आप मुझे बताइए 4 के बाद में क्या आता है, व्हाट कम जस्ट आफ्टर 4 या व्हाट कम जस्ट बिफोर 6। तो यहाँ पर आएगा बेटा 5। 7 और 9 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पर 7 दे रखे हैं, 7 के बाद में क्या आते हैं 8, या 8 के पहले क्या आता 9 के पहले क्या आता है 8। तो बेटा इस प्रकार इस वाले सवाल में अपन ने समझ में आया बेटा, आफ्टर भी सीखा, बिफोर भी सीखा और बिटवीन सीखा। और बिटवीन जो है वो आफ्टर, यदि आपने बिटवीन वाला सीख लिया तो समझ लो आपको आफ्टर और बिफोर दोनों करना आ गया, क्योंकि आफ्टर का मतलब होता है बाद में और बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिटवीन का मतलब क्या होता है बीच में। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट इट्स न्यूमरल एंड नंबर नेम। यहाँ पर हमारे को बोल रहा है काउंट का मतलब क्या होता है गिनना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुएं, राइट का मतलब होता है लिखना, न्यूमरल्स का मतलब होता है संख्या, और नंबर नेम का मतलब होता है इनकी स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन काउंट कर, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको काउंट करना सिखाया था ऑब्जेक्ट के माध्यम से। आज फिर हम क्या कर रहे हैं, बॉल्स है, ट्रीज है, फिर इसके बाद अपने पास ये अपन देख रहे हैं पॉट है, मैंगो है, आइसक्रीम है। आइसक्रीम खाते हैं या नहीं खाते बेटा अपन, अभी गर्मी में खाई होगी, पर शायद अब की बार लॉकडाउन के कारण आपने शायद आइसक्रीम के मज़े नहीं लिए होंगे। आम तो खैर खाया ही होगा, आपके घर पर पेड़ लगे हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर अपन काउंट कर रहे हैं, बॉल कितनी है 1 2 3 4 5। बॉल्स की कितनी संख्या है बेटा 1 2 3 4 5। तो मैं बेटा बॉल्स के यहाँ पे कितने लिखूँगा 5। अब मेरे को बोल रहा है काउंट जो कर लिया, ऑब्जेक्ट काउंट कर लिया अपन ने, अब अपन को क्या करना है वो करा है राइट नंबर नेम। अब आपको मैडम ने टीचर ने सिखाए होंगे ONE1 TWO2 THREE3 FOUR4 A5VE5 SIX6 ACVEN7 EIGHT8 NINE9 TEN10। यहाँ तक तो आपको कम से कम मेरे को ऐसा विश्वास है कि आपको ये स्पेलिंग्स जो है वो आती ही होगी। तो अब यहाँ पर दे रखा है बेटा 5। तो बेटा 5 की स्पेलिंग जस्ट बोलिए आप क्या है, मैडम ने सिखाई होगी आपको, बताइए जरा जल्दी से 5 की स्पेलिंग क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, FIVE। 5 का मतलब क्या होता है 5, मतलब आई हैव 5 बॉल्स, मतलब मेरे पास कितनी बॉल्स है 5 बॉल्स है। अब ट्रीज काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने ट्रीज हैं 1 टाइम मोर 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए यहाँ मैं क्या ट्रीज के सामने कितने लिखूँगा 6। अब 6 की स्पेलिंग बताइए बड़ा जल्दी से क्या है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ 6। 6 की स्पेलिंग बताइए बड़ा जल्दी से। बिल्कुल सही बेटा SIX। 6 का मतलब क्या होता है 6, मतलब आई हैव 6 ट्रीज, मेरे पास 6 पेड़ हैं। अब पॉट काउंट करेंगे, पॉट का मतलब होता है POT, पॉट का मतलब होता है बर्तन। मटका टाइप देखा हुआ अपन ने, सुराही देखी है ना बेटा अपन ने, तो सुराही बनी हुई है जिसके अंदर क्या होता है, सुराही के अंदर गर्मी के दिनों में पानी ठंडा होता है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पॉटा 8 पॉट कितने हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर मैं कितने लिखूँगा बेटा, कितने पॉट है 8 पॉट्स। आई हैव 8 पॉट, मतलब मेरे पास 8 बर्तन है। 8 की स्पेलिंग बताइए बेटा, क्या लिखेंगे बेटा अपन EIGHT। 8 मीन्स कितने होते हैं 8। चलिए मैंगोज कितने हैं, डू यू लाइक इट मैंगो, क्या आप आम खाना पसंद करते हैं, यस और नो, प्लीज़ टेल मी। चलिए
मैंगो काउंट करेंगे 1 2 3 4। मेरे पास कितने मैंगो है? 4 मैंगोज। चलिए 4 की स्पेलिंग क्या है? FOUR 4। डू यू लाइक शेयर मैंगो अदर्स? क्या आप अपने आम दूसरों को देना पसंद करेंगे? बताइए बेटा जल्दी से, क्या आप आपके मैंगो शेयर करेंगे किसी से? मुझे लगता है कि शायद बच्चे छोटे हैं इसलिए अपनी चीज़ जो है दूसरों को देना पसंद नहीं करते हैं। अब मैंगो खा लिया है, अब आपको आइसक्रीम भी खिला देते हैं। आइसक्रीम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। कितनी आइसक्रीम बेटा? 1 2 3 4 5। बेटा मैं इधर से भी गिन रहा हूँ या इधर से भी गिन रहा हूँ, ऐसा मैंने काहे के लिए करा कि बेटा चाहे तो आप इसको इधर से भी गिन सकते हैं या इधर से भी गिन सकते हैं। बेटा आइसक्रीम कितनी है? 5। तो स्पेलिंग क्या आएगी? FIVE 5। तो बेटा हमने ये हमारा क्वेश्चन था, काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट इट्स ए न्यूमरल एंड नंबर नेम। बेटा हमने ऑब्जेक्ट काउंट भी कर लिए और उनके जो है वो नंबर नेम भी लिख दिए। बेटा हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेप फ्रॉम द लेडर डाउनवर्ड्स एंड काउंट बैकवर्ड्स। स्टेप का मतलब क्या होता है? पैर। फ्रॉम का मतलब होता है से, LADDER लेडर का मतलब होता है सीढ़ी, DOWN डाउन का मतलब होता है नीचे, WARDS वर्ड्स एंड काउंट का मतलब होता है, काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना, और बैकवर्ड्स मतलब पीछे की ओर गिनना है। अपन देखते हैं यहाँ पर मैंने सीढ़ी बना रखी है, आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं लेडर। और आपने स्नेक एंड लेडर्स सांप और सीढ़ी वाले खेल खेले होंगे। तो अपन देखते हैं जब सांप काटता है तो हम नीचे आ जाते हैं और जब हमको सीढ़ी मिल जाती है तो हम क्या करते हैं? ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बेटा ऊपर चढ़ते भी हैं यह तो चलो ठीक है। स्नेक एंड लेडर्स में क्या होता है बेटा कि सांप जो हमको नीचे उतार देता है और सीढ़ी ऊपर चढ़ा देती है। लेकिन जब हमारे पास दैनिक जीवन में अपन देखते हैं वो तो गेम्स था। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यदि हम निसन्नी के सहारे या सीढ़ी के सहारे, लेडर का मतलब क्या होता है? बांस से बनी हुई सीढ़ी। देखते नहीं बेटा, बांस से बनी हुई सीढ़ी। तो सीढ़ी का काम क्या रहता है बेटा? सीढ़ी यदि आपको ऊपर चढ़ाती है तो ऊपर से नीचे भी सीढ़ी के सहारे ही हमको उतरना रहता है। कहाँ पर? जिनके घर में चढ़ाव नहीं रहते हैं वो इस प्रकार देखा हुआ अपन ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं बेटा अपन। तो यहाँ पर क्या रहता है? निसन्नी का इस्तेमाल करते हैं। किसी के यहाँ लोहे की रहती है तो किसी के यहाँ बांस की बनी हुई रहती है। और लाइट वालों को देखा होगा अपन ने, जो आपके यहाँ काम कभी कभी आते हैं, तो बेटा उनकी सीढ़ी लोहे की रहती है या बांस की बनी हुई रहती है? बताइए मुझे जल्दी से, उनकी सीढ़ी लोहे की रहती है या बांस की बनी हुई रहती है? बेटा वो बांस की बनी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। काहे के लिए करते हैं? क्योंकि लोहे की सीढ़ी लगाएंगे तो उनको करंट आता है और लकड़ी की सीढ़ी में करंट नहीं आता। तो बेटा यहाँ पर हमको करना है, सीढ़ी से नीचे उतरना है, पीछे की ओर जाना है। हम क्या कर रहे थे? हमेशा गिनती काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते हम 100 पे आ जाते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि आपको उल्टी गिनती आती है या नहीं आती? आप केवल चढ़ना ही जानते या उतरना भी जानते हैं? तो आपको अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको व्हाट्स कम जस्ट बिफोर देखा होगा अपन ने कि इसके पहले क्या आता है, तो बस वो यहाँ पर हमको करना है। तो 99 के पहले बेटा क्या आता है? यहाँ पर 98 के पहले 97, फिर क्या लिखेंगे? 96, फिर 95, 94, 93, 92, 91 और 90 यहाँ। इसका मतलब क्या हो कि आप जो 10 चढ़ाव जो है वो उतर गए हैं। फिर 90 तो रेखा है उसने, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 और 80। मतलब आप 99 से उतर के कहाँ तक आ गए हैं? पहली वाली स्टेप में कहाँ पर आ गए बेटा? 80 पर आ गए। अब 80 के बाद देखिए 80 से पहले क्या आता है? 79।
79 से पहले क्या आता है बेटा 78, 78 से पहले 76, 75, 74, 73, 72, 71, यहाँ पे आएगा बेटा 77, 76, 75, 74, 73, 72 एंड 71 और लास्ट में क्या जाएगा बेटा 70। फिर यहाँ पर आएगा बेटा 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61 एंड 70। मतलब धीरे धीरे यदि हम टेकरी के ऊपर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी। अब यहाँ अपन देख रहे हैं बेटा ये स्टेप से उतर रहे हैं। तो यदि आप बता दूँ मैं आपको कि मैंने आपको इसके पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताया था, तो आप मुझे बताइए हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं या बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जा रहे हैं। तो बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में आएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, बताइए मुझे जल्दी से। बेटा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। ये 59 के बाद 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 और 50 तो ऑलरेडी उसने यहाँ पर पहले से दे ही रखा है। अब 50 से पहले क्या आता है बेटा 49, 48, 47, 46, 45, 43, 44, 43, 42 एंड 41। समझ आ रहा है बेटा कि लगातार संख्या जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है वो कम हो रही है। 40 दे रखा है, फिर 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 एंड 31। 30 ऑलरेडी दे रखा है, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 एंड 21। इस प्रकार बेटा अपन देख रहे हैं 4 स्टेप जो है अपन पार कर चुके हैं। लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा 19 दे रखा है, 19 से पहले 18, 17 17, 16 16, 15 15, 14 14, 13 13, 12 12, 11 11, 10 दे रखा है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और हम 0 में। ठीक है बेटा। तो बेटा इसको बोलते हैं उल्टी गिनती। अपन बच्चे प्राय सीधे सीधे चलते हैं, कभी कभी बच्चों को दिखाओ कि वो उल्टे चलने का भी क्या करते हैं प्रयास करते हैं। तो बेटा इसको अपन ने ये हमारा जो क्वेश्चन जो है वो समाप्त हुआ।